हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ August. Hope you can see all the cards. Someone coming from the past जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से ये आपका हार्ट ब्रेक करके गए। नाउ दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन। ठीक है, ये खुद भी हार्ट ब्रोकन है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। जो भी एक्सपेक्टेशन ये थर्ड पार्टी के पास लेकर गए थे आपको छोड़कर, थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में कुछ भी हो सकती है। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, आपके पर्सन का नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, थर्ड पार्टी। तो जिस भी वजह से आपका पर्सन आपसे दूर गया था वहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। आपका जो पर्सन है वो इमोशनली ड्रेन हो रहा है इस समय, फ्रस्ट्रेटेड है, रो रहा है। ही इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है आपका पर्सन। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपके साथ, गो विद द फ्लो चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ चाहते हैं आपके साथ, बट क्रॉस पाथ पे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आऊँ मैं, ना। थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, थर्ड आई भी ब्लॉक है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी पास में ये सीन क्रिएट करके गए या बिना बोले चले गए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए गए आपको, या बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करके गए, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुँह से जाऊँ, अब किस मुँह से जाऊँ। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आएंगे तो इस सिनेरियो से आएंगे कि मैं मल्टीटास्किंग कर लूँ, कि मैं दोनों सिचुएशन को बैलेंस कर लूँ, मैं थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर लूँ और मैं आपको भी बैलेंस कर लूँ। तो एक जगलिंग सिचुएशन में आपका पर्सन है। क्लैरिटी मिल नहीं रही है कि कैसे आना है, बिकॉज क्योंकि अभी इनको कट ऑफ कर दिया गया है सबसे। ही इज़ इनटू सॉलिट्यूड। इनको सबसे कट ऑफ कर दिया गया है, बिल्कुल अकेले हो गए हैं ये। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत कुछ इनको गाइड किया जा रहा है, इनको इंट्यूटिवली बहुत कुछ बताया जा रहा है। बहुत शांत हो गया है आपका पर्सन। अगर भीड़ में भी है ना तो किसी से बात नहीं करना, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, सिचुएशन में इंजॉय नहीं करना, बिल्कुल अलूफ। योर पर्सन इज़ अलूफ, आई वुड से। नाउ एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पैशनेट हैं आपके लिए, एक्शन लेना चाहते हैं, बट अपनी ही नेगेटिव माइंडसेट पे फंसे हुए हैं। अगेन जैसे मैंने कहा ना कि समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पर्सन के अंदर कि मैं कैसे जाऊं, मैं किस मुंह से जाऊं। चाहें तो आके बात कर सकते हैं, एंड ही इज़ थिंकिंग ऑफ सेंडिंग यू मैसेज। आके मिलें, बात करें, मैसेज करें एक न्यू बिगनिंग के लिए, बट गैदर नहीं कर पा रहे, करेज नहीं गैदर कर पा रहे हैं। क्योंकि सिनेरियो जिस सिनेरियो में आपको छोड़कर गए थे ना, उस सिनेरियो से कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना। मतलब उनको लग रहा है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ तो कैसे लूँ, चीज़ें इनके फेवर में होंगी कि नहीं होंगी, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस
सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है ये प्रॉफिट लॉस सोच रहा है कि क्या प्रॉफिट आने वाला है, क्या लॉस होने वाला है। जगलिंग सिचुएशन में है कि अगर मैं काम पे ध्यान, मतलब मैं काम छोड़कर पर्सन के पास जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, या मैं पर्सन को छोड़ दूं काम पे फोकस करूं तो मेरा क्या होगा। मैं फैमिली की सुनूं और पर्सन के पास ना जाऊं जो कि मुझे फुलफिल करता है तो मैं कैसे, मेरा क्या होगा, मैं कैसे बैलेंस करूंगा, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या हो रहा है। नाउ दिस पर्सन हैज स्टार्टेड थिंकिंग, जो इनको सॉलिट्यूड में डाला गया है ना, सबसे कट ऑफ कर दिया गया। अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो पूरी लाइफ थर्ड पार्टी के लिए करता आया हूँ, अगेन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। फाइनेंसेस के पीछे भागा, फैमिली को खुश करा है, कोई थर्ड पर्सन है उसको खुश करने में लगा रहा, उनकी जी हजूरी में लगा रहा। बट मेरा क्या है, मेरी खुशी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे लिए कोई नहीं सोचता। तो आपका पर्सन अब ये सोच रहा है कि जिनके लिए उन्होंने सोचा, जिनके लिए वो आपको छोड़ के गए, वो उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो उनके बारे में वो वैसा स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं जैसा आपके पर्सन ने उनके लिए लिया है। बहुत कुछ क्लैरिटी आ रही है आपके पर्सन को। नाउ योर पर्सन इज कमिंग एंड वांट टू गिव यू एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं आपके तरफ। दिस पर्सन इज एट अ डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस पे कहीं रहते हैं। मे बी ये कहीं पे कोस्टल एरिया में हो या ये डेजर्ट एरिया में हो सकते हैं। ये दिस पर्सन इज नेचर लवर, ये जो पर्सन है ये नेचर लवर है। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है एंड ये ना अपना एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं इस समय। इनको जो एक सॉलिट्यूड में डाला गया है, अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आपका पर्सन अपना कार्मिक चैप्टर कंप्लीट कर रहा है इस समय। एंड नाउ दिस पर्सन सीज यू एज द वन। ठीक है, अब इतने मल्टीपल ऑप्शंस होने के बाद, मतलब लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, नाउ इनको अब आपकी क्वालिटीज़ बोलिए या इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है कि यू आर द वन फॉर देम। मल्टीपल ऑप्शंस में सिर्फ ये आपको देख रहे हैं। बर्डन बहुत है आपका, बर्डन ले रहा है आपका पर्सन कि कैसे आए अपने इमोशंस, जो इनको ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए, जो ये ट्रू इमोशन फील कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं लव लाइफ में आपके साथ, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट थिंग फ्रॉम अ स्क्रैच। मे बी ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहें, मे बी इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, तो भी ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं और मैं कैसे एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि बर्डन बहुत है। दुनिया की अभी तक सुनी है, लोगों की सुनी है, लोगों के हिसाब से चले हैं, तो बर्डन बहुत ले रहा है आपका पर्सन। वेटिंग फॉर अ राइट टाइम का वेट कर रहा है ये पर्सन कि कैसे उनको राइट टाइम मिले और ये आपके तरफ आके क्लीन एंड क्लियर कम्युनिकेशन करें आपसे। एक ट्रेडिशनल वे में आपके तरफ आना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहता है कि प्लीज़ आप इनको फॉरगिव कर दीजिए। ट्रेडिशनली आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन जो है ये टॉरस हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं, एरीज हो सकता है ये पर्सन टॉरस हो सकता है, ये पर्सन आपका स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, नहीं सॉरी लिब्रा हो सकता है ये पर्सन आपका। आपकी अगर एनर्जी की बात करें तो आप थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रोकन थे। आप अभी तक हार्ट ब्रोकन थे, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हार्ट ब्रेक आया है ये आपके बेटरमेंट के लिए आया है, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए आया है, ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए आया है। मे बी आप अभी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बट आपको गो विद द फ्लो रहना है। आपके लिए मैसेज है, आपको गो विद द फ्लो रहना है। आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है अपनी लाइफ में। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा और अपनी थर्ड आई पे काम करना है। क्लैरिटी मिलेगी आपको उससे। जहाँ पे भी स्टक सिचुएशन में हो ना, जगलिंग कर रहे हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं या मैं अपनी जो लव लाइफ है, जहाँ पे मैं अपने पर्सन का
वेट कर रही हूँ तो मैं वेट करूँ। तो उस सिचुएशन में आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप जो हो मल्टीटास्किंग करने की सोच रहे हो तो मल्टीटास्किंग मत करो, क्रिएट अ बैलेंस क्रिएट करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू गो इनटू सॉलिट्यूड, कट ऑफ कर लो सबसे, सॉलिट्यूड में चले जाओ, देन यू विल कम इनटू योर पावर। सॉलिट्यूड में जाने के बाद ही आप अपने पावर में आओगे। आप जो हो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी, जहाँ पे आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हो। जिस भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो ना, वहाँ से निकलने में कोई कॉल और मैसेज आपकी हेल्प करेगा। कोई तो कॉल और मैसेज, कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, जहाँ पे आप जो खुद की नेगेटिविटी में आपने खुद को स्टक कर रखा है ना, कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे में अंदर इतनी पावर नहीं है, मैं कैसे करूँगी, तो उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो। कोई कॉल मैसेज गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो कि आपको हेल्प करेगी वहाँ से बाहर निकलने में। ये आपको किसी क्रिएटिव फील्ड से भी ऑफर, ये गुड न्यूज़ आ सकती है, या किसी पर्सन की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जो कि कैंसर साइन का हो सकता है, वाटर साइन का हो सकता है, एरीज हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एज आई सेड। एंड साइंस मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं। मे बी आप ट्रैवल करो। अभी तक अगर अब ट्रैवल करने का कोई सिनेरियो नहीं है तो कमिंग अगस्त में भी आप ट्रैवल करके इनसे मिलने जाओ। जो द पर्सन जो कि आपकी तरफ जहाँ से गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लव लाइफ में, आप ट्रैवल करके इनसे मिलने जाओ। ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है, या आप दोनों ट्रैवल करके यू कैन मीट इन बिटवीन। कहीं पे आपका ऐसा वर्कआउट होगा कि लेट्स मीट इन बिटवीन, क्योंकि क्लैरिटी आ रही है आपकी सिचुएशन में। जो भी इल्यूजन्स थे, जो भी आपके क्या कहते हैं कन्फ्यूजन्स थे, वो क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब आपको दिख रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए आप वेट कर रहे थे, दैट दिस इज द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स मी। ठीक है ना। एज आई सेड कि थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक मिला है, ये बेटरमेंट के लिए आया है, ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए आया है, सेल्फ लव में लाने के लिए हार्ट ब्रेक आया है आपके लिए। तो बर्डन में आ रहे हो, कैसे मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कैसे करूँ। तो बर्डन में नहीं आना है, आपको बर्डन नहीं लेना है। ये मैसेज है आपके लिए। जो न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, आपने बहुत मेहनत करी है इस न्यू बिगनिंग के लिए। जो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, तो इस न्यू बिगनिंग को चेरिश करना है आपको। ये मैसेज है आपके लिए। यू नीड टू गो एंड फॉरगिवनेस में आना है, फॉरगिव करना है आपको। जो भी पास्ट पर्सन है या जो भी पास्ट लाइफ सिचुएशन है, खुद को फॉरगिव करना है। बेसिकली मुझे खुद को फॉरगिव करने का मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। आपको खुद को फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। जो भी पर्सन, जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उस तरफ, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम नाउ, इट इज़ राइट टाइम फॉर यू। आपके यू शिप्स आर कमिंग इन। आपके जो भी आपने इतनी मेहनत और इतना जो आपने अभी सेक्रीफाइस बोलो, या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर या अपने रिलेशनशिप में, उसका रिजल्ट का टाइम आ गया है। जो भी आ रहा है आपको नाउ, दिस टाइम यू डोंट हैव टू बी इनटू इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से आपको डिसीजन नहीं लेना है। लॉजिकल होकर डिसीजन लेना है आपको। एंड क्लीन एंड क्लियर कट आपको कम्युनिकेशन करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने सेल्फ लव में आना है, अपनी पावर को पहचानना है। और आपसे कहा जा रहा है जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, उसको ग्रैब करिए आप। उसको ग्रैब करना है। और जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ। जो भी पर्सन आ रहे हैं, दिस पर्सन विल गिव यू जस्टिस। अभी तक जितना भी रिलेशनशिप में आपने दिया है ना, वही आपको वापस मिलने वाला है ना। ये जो पर्सन है जो आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव, बहुत स्पीड में आ रहे हैं। मे बी आपको एक दिन या एक हफ्ते में कोई ना कोई कॉल मैसेज मिल जाए इस रीडिंग अगस्त में आपको। जब भी आप देखो, तो हो सकता है जुलाई में भी मिल जाए आपको, नहीं तो अगस्त में आपको, विद इन 1 वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हो सकता हो आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज आए, कोई पर्सन आ जाए आपकी तरफ जो कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं।
ओके जिन्होंने आपके अनकंडीशनल लव को देखा है, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो आपको वही रिस्पेक्ट और वही वैल्यू देना चाहते हैं जो अभी तक आपने अपने रिलेशनशिप में दी है। होप यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।